राधे राधे दोस्तों, आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत मुबारकें। आशा है आप सब बहुत अच्छे से हैं और आप इंजॉय हेल्थी वेल्थी और अपनी लाइफ को ऐसे ही स्मूथ चलाते चले जाएं। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि हम जहाँ पे धनतेरस पे इतना खर्चा करते हैं, अगर वही खर्चा हम थोड़ा सा अपना पॉकेट मनी बचा के अपना खर्चा हम किसी ऐसी चीज़ को सीखने में लगा दे जो हमारे को लाइफ टाइम मतलब अर्निंग दे, है ना, जो हमें लाइफ में ग्रोथ दे, तो कैसा रहेगा आप सबको? बहुत अच्छी बात है ना, कि मतलब कि हम जैसे यहाँ पे अभी भी तो हम खर्चा कर ही रहे हैं 20-30 हज़ार 40 हज़ार, जो कि हमारे सिर्फ लाइबिलिटी है, एसेट। हमारे को उसका कोई रिटर्न नहीं मिलना है, वो हम अपनी फैसिलिटी के लिए ले रहे हैं। अगर हम अब हमारे जैसे खर्चे भी बहुत सारे बढ़ रहे हैं डे बाय डे, है ना, तो हम खर्चों को एक कंट्रोल तो कर नहीं सकते, वो तो और बढ़ने हैं महंगाई के हिसाब से। तो हम अपनी इनकम में ऐसा क्या करें कि जिससे कि हमारा साइड सोर्स ऑफ इनकम आ जाए, मतलब कि और इनकम आए जिससे हम अपना खर्चा स्मूथली चला सकें। अब पता है बच्चे बड़े हो रहे हैं उनकी स्टडी के लिए, ठीक है, जो अब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब अपनी लाइफ में अर्निंग के लिए जाना है, सीखना है, तो उन्हें स्किल्स तो आनी चाहिए। किसी ने ग्रेजुएशन कर ली, किसी ने +2 कर ली, वो साइड सोर्स ऑफ इनकम करना चाहते हैं, तो उनको भी अब ये समझना चाहिए कि भाई अब थोड़ी थोड़ी सेविंग, अब पॉकेट मनी के लिए तो हर एक पे डिपेंड रहेंगे नहीं कि पापा रिचार्ज करा दो, मम्मी रिचार्ज करा दो, है ना, मुझे दोस्तों के साथ देख घूमने जाना है। तो हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हम अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके ऐसी चीज़ में लगाएं जिससे हमें लाइफ टाइम अर्निंग आए। हम किसी पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं कि जैसे हमने कुछ ख़रीदना है तो हमें दे दो, पापा दे दो पैसे, मम्मी दे दो पैसे, है ना। हमें अपनी छोटी छोटी चीज़ों को दूसरों से मांगने की बजाय हमें खुद सेल्फ खड़े होना सीखना पड़ेगा। हाउस वाइफ्स हैं कितनी, अपनी छोटी खर्चे के लिए उनको दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। कितनी बार तो उनको अपना मन भी मारना पड़ता है कि अभी पैसे नहीं हैं, कितने सारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं, है ना, होते ही हैं। ये मजबूरी क्या कह लो कि हमारी इनकम ही इतनी होती है कि हमने सारा कुछ अपना पहले से ही डिसाइड किया होता है कि भाई बिजली का जाएगा, ये इसका जाएगा, इसका जाएगा, हर चीज़ का सब कुछ डिसाइड होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम करेंगे, हाँ नेक्स्ट टाइम कर देंगे, नेक्स्ट टाइम कर देंगे। उस टाइम के लिए तो हम अपने अपने सपनों को दबा देते हैं ना, हम नहीं कुछ कर पाते हैं। तो क्या हाउस वाइफ बैठ के अपना घर पे जैसे घर के काम हो जाते हैं, अगर वो अपना 2 से 3 घंटा अगर करने चाहें अर्निंग, तो क्या कर नहीं सकती? बिल्कुल कर सकती हैं। पर बात तो पैसों की आ जाती है। वो ही पैसा वो लोग बाहर शॉपिंग पे कर देंगे खर्चा, ठीक है, और चीज़ों पे खर्चा कर देंगे, लेकिन जब उन्हें अपने ऊपर खर्च करने का आता है कि नहीं भाई मैं अब सीख के कुछ करूँगी अपनी लाइफ में, उस टाइम वो नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं भाई? अपने लिए तुम स्टैंड नहीं लोगे तो कौन लेगा? कोई भी है, अब स्टूडेंट्स ही हैं मान लो, वो भी तो काम करने जाते ही हैं, अपना खर्चे करते ही हैं, बच्चों के पार्टी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन वो नहीं सोचते कि हाँ भाई मैं इसको थोड़ा सा सेव कर लूँ, और अगर मुझे कुछ काम करना है, लर्निंग करनी है या कुछ भी करना है, तो मैं उसको अपने पैसों से कर दूँ, है ना। मुझे नहीं लगता कि लोगों को किसी पे डिपेंड होना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि भाई 2-3 घंटे अपना स्पेंड करके आप लोग घर बैठे अपना अर्निंग करनी शुरू कर दो, क्योंकि टाइम पास करने से, फ़ोन को स्क्रॉल करने से हमें पैसे नहीं मिलते। आजकल 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है इस टाइम, जो कि हमारे देखते 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 पता नहीं कितना चेंजेस आ गया इसमें। सब कुछ ऑनलाइन हो गया, डिजिटल हो गया, तो हम काम करने के लिए डिजिटली क्यों नहीं जाते हैं? हर चीज़ फेक नहीं होती है, हर चीज़ स्कैम नहीं होती है। हाँ वो बात अलग है कि आपको अर्निंग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि हर चीज़ इंस्टेंट नहीं हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, कांस्टेंट होना पड़ता है अपनी चीज़ों के लिए।
कुछ भी पाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, नींदें हराम करनी पड़ती हैं, ऐसे ही नहीं सब कुछ आ जाता हमारे हाथ में। तो मेरी उन सभी हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स, जॉब पर्सन जो साइड सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सोचो, इन्वेस्टमेंट वहाँ करो जहाँ पे आपको फ़ायदा हो, क्योंकि खर्चे तो हमारे वैसे भी निकल रहे हैं, है ना। चलो, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट, शेयर और लाइक कर देना। नहीं लगी है तो भी मुझे कमेंट कर देना कि भाई आपने ऐसा गलत बोला, ये बोलो, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला हो तो। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं अपनी ही चाहे बात बताऊँ तो हमने कभी भी अपने डिपेंड नहीं रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहे हैं। प्लस टू के बाद ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन से हमने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी, ठीक है। वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम आया तो हम उससे अपने खर्चे कर लेते थे। उसके बाद हमने फिर अपना दूसरा कोर्स किया तो उसमें भी बस अपनी तरफ से अर्निंग जोड़ते थे, मतलब खर्चा तो करवाते थे लेकिन इतना नहीं कि हर चीज़ के लिए पेपर दे दो, मम्मी दे दो, सब कुछ, है ना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बारे में सोचो, क्योंकि ये वाला टाइम बहुत ही प्रीशियस है, और अगर अभी आपने डिसीज़न नहीं लिया तो फिर शायद ये आगे आपको टाइम ना ही मिले, ठीक है। अभी से करना शुरू करो, तभी आप आगे ज़िंदगी में ग्रो करो पाओगे। मुझे लगता है कि मैंने बहुत डिले कर दिया था, तो मैंने राइट टाइम पे डिसीज़न नहीं ले पाई, क्योंकि हमें ऐसे बताने वाला कोई नहीं था। हमने बस चल रही थी लाइफ, ठीक है, जॉब कर रही हैं, पैसे आ रहे हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, जब तक हम बड़े होते हैं, जब हम समझदार होने लग जाते हैं, शायद मैच्योरिटी हमें उस लेवल पे अब आई है। चलो, होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आप भी डिसीज़न लेने के लिए रेडी रहें। तो अगर आप भी काम करना चाहते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ की, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।